हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीति फैशन डिजाइनर। आइए आज हम गर्मी में पहनने वाली एक छोटी बेबी फ्रॉक बनाएं। इसके लिए हमारे पास कॉटन कपड़ा है और ये फैब्रिक है हमारे पास में 68-69 सेंटीमीटर और 26-27 इंच लेंथ है इसकी। 27 इंच और सेंटीमीटर में है ये 68 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास छोटा सा नेट का कट पीस है, तो इसको हम यूज में ले सकते हैं कोई डिजाइन बनाने में या पाइपिंग लगाने में। तो ये हमारे पास 68 सेंटीमीटर कपड़ा है, इसके हम फ्रॉक बनाते हैं और बहुत इजीली आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाते हैं। तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं, मार्किंग और कटिंग करते हैं। ये हमारे पास डबल कपड़ा, ये देखिए डबल फोल्ड का है और यहाँ से ऑफ है। तो इसको हम जो हमारे ये दो खुले ऑप्शंस हैं इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से जैसे हम समोसा पजामी कटिंग करते हैं वैसे सरल सी और इजी सी। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए और ये बहुत सरल और इजी फ्रॉक होगी। और देखिए इसकी लेंथ हम 18 इंच हम ले रहे हैं। आप इसको 16 भी ले सकते हो, 20 भी कर सकते हो और 22 तक कर सकते हो। तो आपकी जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए इसको 4 भागों में इस प्रकार तिरछा फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर से और इसको 4 इंच तक छोड़ दीजिए आप एकदम ऊपर से, और 4 इंच के बाद हम इस पे 3 इंच तक ये सीधी मार्किंग करेंगे। ऐसे 3 इंच तक हमने इस प्रकार से सीधी मार्किंग कर लेनी है। 3 इंच की हो गई है ये। 6 इंच हमें बच्चे के जो शोल्डर मोढे कटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस 6 इंच का स्पेस चाहिए हमें। तो ये हमने 3 इंच रख लिया है। इसको जब ये 4 फोल्ड में है, डबल करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। अब इसमें हम 18 इंच लेते हैं यहाँ से, और आप चाहे तो 20 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं। आपको जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसमें हमने 18 इंच की यहाँ पे मार्किंग की है और यहाँ से भी हम इसको 18 लेंगे और यहाँ से भी हम इसको 18 ही लेंगे। ये छोटी बच्ची की और अम्ब्रेला कट हम फ्रॉक आपको और डायरेक्ट बनाना बता रहे हैं इसको। तो ये हमने 18 इंच को हल्का सा एक्स्ट्रा ले लिया है मोड़ने के लिए। आधा इंच आप इसको एक्स्ट्रा रख सकते हो अगर आपको लेंथ ज्यादा चाहिए तो, वरना आप 18 इंच तक इसको रख सकते हो। तो ये हमारी 18 इंच का हमारे पास कपड़ा हो गया है। और ऊपर से जो हमारे पास 3 इंच था इसको भी हम कट कर देते हैं। ये देखिए अब हम इसको खोलेंगे। आप चाहे तो वैसे ही इसको मार्किंग कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको खोल के देख सकते हैं। और ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा कपड़ा ऐसे कटिंग हो गया है। और अब हम फिर इसको फोल्ड करके इस पे बाजू और नेक कटिंग करेंगे। तो इसको ऐसे फोल्ड कर ले आप। फोल्ड करके अब नेक की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। तो देखिए हम लेंगे इस पे 1.25 इंच नेक की चौड़ाई है और 2 इंच हम नेक की नीचे लेंगे। तो ये हमने नेक बना लिया है। और यहाँ से जो 3 इंच हमारे शोल्डर है यहाँ पे 6 इंच लिए हमने 3 इंच पे, और यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। जो आर्म होल है हमारे वो 4 इंच लेंगे हम और इस प्रकार से इसको गोल राउंड दे देंगे। तो ये हमारे आर्म होल हो गए हैं। और यहाँ से हम 8 इंच नीचे कमर की मार्किंग करेंगे। सीने और कमर में हम बराबर मार्किंग करेंगे 5 इंच की, और यहाँ से भी 5 इंच की। ये देखिए 5 इंच की मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ तक 8 इंच तक करने के बाद हम सीधा इसको, और ये यहाँ पे जो हमारा 18 इंच का ये जो घेर है टोटल, इसमें इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। और ये 1 इंच हम सिलाई का एक्स्ट्रा रखेंगे। ये जो हमारी सिलाई की लाइन है और ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारी मार्जिन की लाइन है। इतना 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे और बाकी की हम सिलाई करेंगे। तो हमारी इस फ्रॉक की लेंथ जो है वो है 18 इंच। इस प्रकार से आप इसकी कटिंग कर लें। और ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक बहुत ही सुंदर, हल्की सी नीचे से हम शेप लगाएंगे इसमें। बाजू हम पाइपिंग लगाएंगे बाजू के अंदर।
ये हमारी बाजू का शेप हो गया है और ये हमारे आगे और पीछे के नेक का शेप हो जाएगा। आप चाहे, हमने 2 इंच नीचा लिया है, आप इसे 2.5 इंच तक नीचा ले सकते हैं। तो ये हमने इस फ्रॉक को कटिंग कर लिया है। अब अगर आप इसमें डिजाइन लगाना चाहें तो ये देखिए, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। एक साइड में हम इसकी यहाँ जो इसका सेंटर है बीच का, यहाँ तक इस प्रकार से जो हमारे पास नेक का कट है, ये हम इस पे अटैच करेंगे। इस कट को हम इस पे रखेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का। इस तरफ से भी ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इसको हम इसमें इस प्रकार से अटैच करेंगे। और हम इस प्रकार की ये 2 तिरछी पट्टियां कटिंग करेंगे और इनको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। देखिए, ऐसे फोल्ड करके, और जो हमारी बाजू होगी यहाँ पे और मुड्ढे में हम ऐसे अटैच करेंगे इनमें, और यहाँ पे हम इसके बटन्स लगाएंगे। और इस प्रकार से ये 2 पट्टियां हम जॉइंट करके इस पे, और यहाँ हम ऐसे इसको फोल्ड करके लगाएंगे और यहाँ बटन अटैच करेंगे। तो ये हमारी, और ये जो पार्ट्स है इसको हम शोल्डर में अटैच करेंगे और ये नीचे हमारे इस प्रकार से टिक्के बनेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आइए अब हम ये जो हमने फ्रॉक कटिंग की है इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये नेट का पार्ट्स है, ये हमारी फ्रॉक का पार्ट्स है, और इसको हम इस प्रकार से देखिए फोल्ड करके ऐसे और बेल्ट टाइप में सीधे खड़े रखेंगे, खुले ओपन होंगे, और इनके ऊपर हम वो फैब्रिक लगाएंगे जिसको हमने इस प्रकार से बनाया है, और इसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे नेट वाले कपड़े की। तो आइए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पट्टियां तैयार करते हैं। ये 2 तिरछे कट हैं और इनको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड कर लेंगे और एक स्टिचिंग करेंगे ऊपर से, जहां से आप कर सके। सिंगल फोल्ड, डबल फोल्ड और फिर ये 4 फोल्ड हो गया। तो ऐसे ऊपर से बारीक और नीचे से आते आते ये ऐसे चौड़ी हो जाएगी। नीचे से इसको ऐसे फोल्ड करके हमें फिर इसको ऐसे स्टिच करना है। इसी प्रकार से हम जो दूसरी हमारी पट्टी है ये वाली, इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, और ये पट्टी स्टिच करने के बाद जो नीचे वाली जो हमारी नेट है इसको हम स्टिच करेंगे। ये हमारी नेट के 2 पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ से कट करके इस कपड़े को निकाला था, और यहाँ हम नेट लगाएंगे। तो इसकी देखिए ऑन साइड, ये ऑन साइड अंदर वाली है
और ये नेट की ऑन साइड अंदर वाली है। तो ऑन साइड पे रख के ऐसे, और इसको हम स्टिच करेंगे। सीधा जोड़ना, जॉइंट करना है नेट को कपड़े के अंदर, सूती कपड़े के अंदर। तो ऐसे डिजाइन हो जाती है। जो भी आपके पास नेट की कट पीस बचे हो या ड्रेसेज हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो कट बच जाते हैं तो इस प्रकार से हम उन्हें यूज ले लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ जहाँ तक ये हमारी जो कट मिलेगा दोनों का, वहां तक हम सीधा स्टिचिंग करेंगे। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड का नेट भी स्टिच करेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर भी स्टिचिंग कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे क्योंकि फिनिशिंगता थोड़ी सी खराब हो जाती है नेट की, इसलिए हम इस पे ऊपर की स्टिचिंग नहीं कर रहे हैं। ये एक पार्ट हमने जॉइंट कर लिया है, आपको दिखा देते हैं। ये ऐसे साइड का पार्ट्स है और दूसरा अब हम जॉइंट करेंगे। ये हमारे एक पार्ट्स हो गया है। दोनों पार्ट्स में नेक जॉइंट कर लिया है। अब हम नेक को बनाएंगे और इसके लिए देखिए, ये हमारे पास नेट का कपड़ा है और इसमें हम उरे पट्टी कटिंग कर रहे हैं। जैसे तिरछी पट्टी हम कटिंग करते हैं पाइपिंग के लिए, वैसे ही हम इसमें से और तिरछी पट्टी कटिंग करके और उन्हें जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी उरेप और तिरछी पट्टियां हैं। उरेप पट्टी को हम ऐसे जोड़ेंगे। देखिए, एक पट्टी पे दूसरी पट्टी को ऐसे जचाएंगे। इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से और ये जो कॉर्नर है यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, जहाँ दोनों का क्रॉस होता है, जो पट्टी का क्रॉस होता है वहां तक हम यहाँ से, और ये जो क्रॉसिंग है यहाँ तक, जो क्रॉसिंग होती है ये यहाँ तक, इसको स्टिच करेंगे तिरछा। अब जैसे ये तिरछी पट्टी जॉइंट हुई है, देखिए ऐसे, तो इसको आप फिनिश कर ले। जो एक्स्ट्रा है इसकी, देखिए साइड एक्स्ट्रा और ये साइड एक्स्ट्रा, और ऐसे इसको आप एक्स्ट्रा को निकाल दें और फिर इस प्रकार से इसको फिनिश कर ले। सारी जो पट्टियां हैं एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर दें, ताकि जब हम अब स्टिचिंग करेंगे तो इसकी बहुत आसानी से हमारी स्टिचिंग हो जाएंगी। तो अब हम इसका नेक लेते हैं। देखिए, पहले शोल्डर जॉइंट करते हैं। अब देखिए, जो हमने पट्टियां तैयार की हैं इनको हमें शोल्डर के बीच में ऐसे रख लेना है। ठीक है, ऐसे इसको हमने लगा लिया है। अब हम ऊपर का पार्ट्स लेकर आते हैं। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है, इसको हम यहाँ इसके ऊपर ऐसे अटैच करेंगे और रख करके इसको डबल स्टिच करना है। और जैसे ही एक बाजू जो शोल्डर हमने जॉइंट किया है, वैसे ही इसी प्रकार से बीच में वो हमने जो बेल्ट लंबी पट्टी तैयार की है, इसको बीच में रख करके और दूसरे शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। और जो बीच हो ना सेंटर, उसी में इस पट्टी को जचाएं ताकि आपकी स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। जब हम साइडें स्टिचिंग करेंगे, साइडों में पाइपिंग लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमारी पट्टी बीच में जिसे हम लगाएंगे डिजाइन के रूप में, उसे बीच में रखें, मिडिल में रखें। ये हमने हमारे जो आगे वाले हैं बेल्ट वो तैयार हो चुके हैं। और अब बैक साइड में जो हमें ये पट्टी लगानी है, हुक पट्टी, आप चेन भी लगा सकते हैं इस पे। और हमने इसको इतना सा खोला है और इस पे हम हुक पट्टी और एक बटन की पट्टी लगा रहे हैं। और इसके बाद हम इस पे पाइपिंग अटैच करेंगे नेक लाइन पे और शोल्डर लाइन पे। बैक साइड में हम ये पट्टी अटैच कर रहे हैं और इसके लिए देखिए यहाँ तक अटैच करना है, तो ये मार्किंग कर लें। इसको हमने हल्का सा तिरछा ले लिया है, जो सेंटर होता है इसका, वैसे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, जैसे ही हमें ऊपर चलना है तो इस पट्टी को ऐसे घुमाएंगे। और यहाँ तक स्टिच करेंगे। बीच सेंटर के पास में कट लगा लें ताकि पट्टी को हम आराम से फोल्ड कर सकें। हाँ, एक दो कट लगा लिए हमने। अब इस पट्टी को जो हमने लगाई है, एक पट्टी को हम ऐसे बाहर ओपन रखेंगे और इसको आधी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे।
ऊपर से हम बराबर रखेंगे और नीचे से हम इसको यहाँ स्टिच कर देंगे। बहुत आसानी से ये पट्टी हमारी लग जाती है। बराबर ऊपर से देख ले इसको, ये हमने इसको बराबर कर लिया है और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से इसको ऐसे हल्का सा स्टिच करेंगे। बैक साइड से हम पाइपिंग अटैच करेंगे यहाँ से, और नेक के चारों ओर इसको अटैच करेंगे। पहले सिंगल स्टिच हो गई है। एक्स्ट्रा को कट करेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा रख करके, फिर इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे अंदर की ओर, फिर सिंगल फोल्ड और इसके बाद डबल फोल्ड। आप चाहे तो ऐसे इतनी चौड़ी भी रख सकते हैं और आप चाहे तो बारीक भी रख सकते हैं। तो जैसे आपको पाइपिंग अच्छी लगे वैसे नेट की पाइपिंग आप लगा सकते हैं। ये हमारे मैचिंग की पाइपिंग है, जो बेल्ट लगा हुआ उसकी मैचिंग की। हल्का सा फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से बाहर इस तरह से। ये हमारी पाइपिंग हमने पूरे नेक पे लगा ली है। पाइपिंग अटैच हो गई है हमारी, ये देखिए नेक पे। फ्रंट नेक पे बाजू पर भी हम ऐसे ही पाइपिंग अटैच कर रहे हैं जैसे कि हमने नेक पे अटैच की है। ये हमारी बाजू है, स्लीव जो है पाइपिंग वाली, और जो इसकी आसपास में हमने आधा इंच स्टिचिंग के लिए रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से स्टिच हो सके। और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे डबल, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे। पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है दोनों साइडों में। अब हम साइडें इसकी स्टिच कर लेते हैं। पहले जो हमारी साइड की स्टिचिंग है लॉन्ग पूरी, और इसको स्टिच करेंगे बाजू से नीचे तक। ऑफ साइड से करें, डायरेक्ट सीधी सिलाई है। और इसी प्रकार से जो दूसरी साइड है उसको भी हम स्टिचिंग करेंगे। और वो साइड स्टिच करने से पहले हम जो है नीचे की फोल्डिंग कर लेते हैं। इसको बिल्कुल बारीक बारीक फोल्डिंग करेंगे। आप इस पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं, आप इस पे लेस या ज्वेलरी भी लगा सकते हैं, इससे इसका लुक और बहुत सुंदर आ जाता है। हम इसको सीधा फोल्ड कर रहे हैं, डिजाइन्स हमने ऊपर पे लगाई हुई है, तो हम इसको नीचे से सीधा फोल्ड कर रहे हैं, हल्का बिल्कुल बारीक से। और ये हमने चारों ओर इस पार्ट्स के नीचे की जो मोड़ाई है वो इस प्रकार से कर ली है। और ये बहुत आसान है नीचे से मोड़ाई करना, इसमें कोई ज़्यादा नहीं था। अब हम जो साइड की जो हमारी लास्ट की स्टिचिंग है वो करेंगे, और इसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। जो ऊपर से हमें लगाना है वो हम लगाएंगे। तो ये हमारी सीधी सिलाई है नीचे से और ऊपर ये बाजू तक, यहाँ तक डायरेक्ट। देखिए ये हमारी हो चुकी, सॉरी। अब हम इसी ऑन करते हैं।
ये जो दोनों पार्ट्स हैं कैसे ऑन करेंगे। ये जो आगे का पार्ट्स है ये भी आगे का है, तो ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो ये हमारे पास डोरी है और इसको हमने ऐसे बना लिया है स्क्वायर के अंदर, चारों ओर से स्टिच करके बीच में से ऐसे इसमें सल डाल लिया है, सलवट जो है चुनट लगा लिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डोरी है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे बैक साइड में और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे सुई से और बैक साइड में इसको पक्का कर देंगे। यहाँ से एक स्टिच इस तरफ से और एक दूसरी स्टिच इस तरफ से, और इसको ऐसे हम पक्का कर देंगे। अब ये खुलने वाला नहीं है और ऊपर से ये बहुत अच्छा दिखने लगता है। जब हम इस पे डोरी लगा देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखने लगता है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको काट दें और ये देखिए ये दोनों पार्ट्स हम यहाँ स्टिच करेंगे, इसको ही हम सुई से स्टिच करेंगे। और ये जो दो हैं इसको हम उसी प्रकार से देखिए, इन पे हम इस प्रकार का जो ये कपड़ा है इसको यूज लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और सुई से आप इसको कच्चा यहाँ से स्टिच करेंगे और ये हमारा इस प्रकार से होगा। इसको हम इस पे लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा बन चुका है और इसको हम यहाँ पे, तो ये हमारा डिजाइन ऑलरेडी तैयार है और ये हमारी फ्रॉक भी तैयार है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।